बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने ट्वेल्थ फेल मूवी से एक कंपैरिजन किया था, जिसमें मैं बात करता हूँ मनोज और गौरी भैया का। तो दोनों बहुत स्पिरिटेड हैं, दोनों मोटिवेटेड हैं, दोनों के पास स्टिमुलस है सक्सेसफुल होने का, गुर्बत है। लेकिन गौरी भैया फिर भी फेल हो जाते हैं और मनोज सक्सेसफुल हो जाता है एट द एंड। तो वहाँ उसकी क्या रीज़न है? उनमें से वो कई एक रीजंस के साथ एक रीजन है कि मनोज का जो बिलीव है वो गौरी भैया से ज्यादा है। आपने पूरी मूवी में देखा होगा कि मनोज एक ही बात करता है, मैं कर लूंगा भैया, मैं कर लूंगा, हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं है। चाहे वो वहां पर चक्की पे काम करता है, चाहे लाइब्रेरी पे, चाहे कहीं भी, वो एक ही बात करता है, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो उसका जो बिलीव है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एग्जाम, इंटरव्यू, किसी नए काम से पहले ही आपने दिल में एक बात कहते हो, मुझसे तो नहीं होगा यार, मुझसे नहीं होगा"? तो जब आप ये बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अक्सर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से लड़ते हैं। इसलिए आज का जो टॉपिक है, आई विल विन, द पावर ऑफ बिलीफ, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये साइकोलॉजी भी है, साइंस भी है, और इस्लाम का पैगाम भी है। बिलीव असल में होता क्या है? बिलीव का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहें। बिलीव का मतलब है अपनी सलाहियत पर यकीन रखना, अल्लाह पर तवक्कल करना, एक्शन लेना। कि यकीन के बगैर एक्शन पैदा नहीं होता, और एक्शन के बगैर ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह जाते हैं। हेनरी फोर्ड का एक मशहूर कोट है, वेदर यू थिंक वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूं तो आप ठीक हो। अगर आप सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, आप फिर भी ठीक हो। यानी जिस तरह आप अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही आपका दिमाग परफॉर्म करना शुरू कर देता है। एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है 1968 में, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट रोजेंथल ने और जैकobson ने, ठीक है, एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया। टीचर्स को बताया कि जी, आज जो हमारे पास जो इस मर्तबा जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत नालायक हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं। हकीकत ये थी कि ये स्टूडेंट्स रैंडमली सिलेक्ट किए गए थे। लेकिन एक साल के बाद उन्हीं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस वाकई बेहतर हो गई। क्यों? क्योंकि टीचर्स का यकीन बदल गया था। उन्होंने उन स्टूडेंट्स को इनकरेज किया, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी, और स्टूडेंट्स ने भी अपने बारे में अच्छा गुमान शुरू कर दिया। साइकोलॉजी में से कहते हैं पिगमेलियन इफेक्ट। पिगमेलियन इफेक्ट, जिस इंसान पर यकीन किया जाता है वो अक्सर उस यकीन के काबिल बन जाता है। अब एक सवाल है, जब दूसरों का यकीन आपको बदल सकता है तो अपना यकीन आपको कितना बदल सकता है? सोचिए। साइंस कहती है कि ब्रेन हर वक्त प्रिडिक्शन बना रहा होता है। अगर आप रोज कहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा तो दिमाग स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, फोकस कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, और परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं तैयार हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं जीतूंगा, तो ब्रेन नए सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि योर ब्रेन इज ऑलवेज लिसनिंग टू द वर्ड्स यू से टू योर सेल्फ। तो इसलिए खुद से कभी ऐसी बात मत कीजिए जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से भी नहीं ना कहें। ठीक है? अपना माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट बने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर कैरल वैक, अपनी मशहूर रिसर्च में बताया है कि दो किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो जो कहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, और दूसरे वो जो कहते हैं कि मैं अभी सीख रहा हूँ। हैरत की बात यह है कि दूसरे स्टूडेंट्स ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर गलती को फेलियर नहीं, फीडबैक समझते हैं। याद रखिए, अगर आप इम्प्रूव हो रहे हैं तो आप हार नहीं रहे,
आप एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ में फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। क्या है? जब आप अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होंगे, ना उम्मीद नहीं होंगे, तो आप ऑटोमेटिक बिलीव कर रहे हैं, आप ऑटोमेटिक खुद को एक ताकत दे रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा, क्यों, अल्लाह मेरे साथ है। ठीक है, ना उम्मीद नहीं हो, मोमिन की पहचान नहीं है ये। ठीक है, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजबूत मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है। अगरचे दोनों में खैर है, लेकिन मजबूत मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है। तो मजबूत मतलब जरूरी नहीं कि फिजिकली आप हेल्दी हो, मजबूत यकीन से भी होता है। लेकिन याद रखें, यकीन का मतलब ये नहीं है कि मेहनत छोड़ दें। तवक्कल का मतलब, इसका मतलब है तवक्कल करें, पूरा जोर लगाकर नतीजा अल्लाह के हवाले कर दें। ठीक है। अब एक बात सोचिए कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक सीएसएस और एमडी कैट का लगा लें, पीपीएससी का लगा लें, तैयारी कर रहे हैं, रिसोर्सेज दोनों के पास एक जैसे हैं, इंटेलिजेंट दोनों सेम है, बुक्स भी सेम है, टीचर्स भी। लेकिन पहला स्टूडेंट रोज खुद को कहता है सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, सीटें बिक जाती हैं, ठीक है, करप्शन हो जाती है वगैरह। और दूसरा कहता है सिलेक्शन मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मैं रोज कल से बेहतर बनूंगा। एक साल के बाद फर्क इंटेलिजेंट का नहीं होगा, फर्क बिलीव का होगा, क्योंकि यकीन इंसान की मेहनत का लेवल बदल देता है। आपकी मेहनत का लेवल ही बदल जाएगा जब आपको यकीन होगा तो दोस्तों, अगर एक बाप अपने बच्चे से रोज कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते तुम, तो धीरे धीरे बच्चा भी यही मान लेता है कि यार नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ये कहे बेटा गलती हुई है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सीख जाओगे, तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बदलने लगता है। अब जरा सोचिए, जब दूसरों की बातें हमारी जिंदगी बदल सकती हैं, तो हमारी अपनी आवाज कितनी ताकतवर होगी। इसलिए आज से अपना सबसे अच्छा दोस्त बनिए, सबसे बड़ा दुश्मन बनिए। हमारे माइंड को एक आदत होती है कि वो नेगेटिव बातें, क्योंकि आदत हो गई है ना, हम अपने बारे में उल्टी सीधी गलत बातें कर रहे हैं। तो आप खुद से उसको नहीं ठीक कर पा रहे, तो अपने रजिस्टर पर अपनी बातें लिखें, एफर्मेशंस लिखें, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं जीत जाऊंगा, मैं इंटेलिजेंट हूँ। रजिस्टर को देख देख के पढ़ें, उसमें लफ्ज मैं जरूर आना चाहिए, आहिस्ते से इंस्टॉल हो जाएगा आपके दिमाग में। एक अमेरिकन ऑथर है नॉर्मन विंसेंट पेल, कहते हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन एबिलिटीज। अपने आप पर यकीन रखें, अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें। इस तरह विंस्टन चर्चिल का एक बड़ा मशहूर जुमला है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटाल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। क्या है, न सक्सेस मैटर करती है क्योंकि वो फाइनल नहीं है, न फेलियर, ये आपका हौसला है जो कि शुमार होता है कि कितना, अगर आपने करीज रखा है कि नहीं रखा। तो नामुमकिन, जो कामयाबी है वो हमेशा, ना कामयाबी हमेशा रहती है ना नाकामी, असल चीज है सफर जारी रखना। तो डियर ऑल, हो सकता है आज आप फेल हुए हों, हो सकता है लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप में कोई खास बात नहीं है, लेकिन याद रखिए, अल्लाह किसी इंसान को बेमकसद पैदा नहीं करता। अगर अल्लाह ने आपको जिंदा रखा है तो आपकी जिंदगी का भी एक मकसद है। बस उस मकसद तक पहुंचने के लिए आपको खुद पर यकीन और अल्लाह पर तवक्कुल रखना होगा, और रोज खुद से कहना होगा आई विल विन। हम आज की एफर्मेशन से पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि आपने वो ब्रीदिंग टेक्निक्स को अपनी रूटीन में रखना है, रूटीन में रखना है लाजमी। ठीक है, आप हो सकता है जिस तरह घर में बाजू का तो आपको ऑकवर्ड फील होता हो, होना नहीं चाहिए। आप लेटे लेटे भी वो ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हैं। आप जैसे ही सुबह जागें तो पहले ब्रीदिंग टेक्निक करें, ठीक है, फ्रेश हो ठीक है। अदरवाइज ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे, एक साइड से आपने सांस इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है, इस तरह से कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो अपने दिल पे हाथ रखिए और आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ बोलिए, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं।
मैं हर दिन सीख रहा हूँ। मैं अपनी सलाहियतों पर यकीन रखता हूँ। मैं मेहनत करूंगा और अल्लाह पर तवक्कल रखूंगा। मेरी हर नाकामी मुझे कुछ नया सिखा रही है। मैं डर का नहीं, उम्मीद का इंतखाब करता हूँ। इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल में कोई उम्मीद पैदा की हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिएगा, आई विल विन। क्या वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए थॉट, एक नई एफर्मेशन के साथ, एक नए पॉजिटिव कदम के साथ इंशाल्लाह। याद रखिए, जीत उस इंसान की होती है जो पहले अपने दिमाग में जीतना सीख लेता है, फिर अल्लाह पर भरोसा करते करते हुए मेहनत करता है। इसके साथ ही जी, अल्लाह हाफिज।